हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज़ योर होस्ट आमना आदिल एंड यू आर वाचिंग कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक फिर से बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार और आपका फेवरेट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इंडिया एज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया। इंडिया स्टैंड्स एज द फोर्थ मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया। एक बहुत बड़ा स्टेप है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो इंडिया ने अचीव किया है विद हार्ड वर्क, विद डिवोशन, विद लॉयल्टी। कैसी जो है, किस तरह से देखते हैं यहाँ के पाकिस्तानी इसको। ऑब्वियसली वी ऑल नो कि इंडिया IT में बहुत आगे है, इंडिया लीड कर रहा है IT को, IT की फील्ड को। एजुकेशन में बहुत ज़्यादा आगे है, एजुकेशनल रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा जो है डेवलप्ड है इंडिया के। अगर हम बात करें जो हेल्थ सेक्शन है, हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ में भी जो है इंडिया ने बहुत जो है बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस दी है। अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस में भी इंडिया जो है बहुत आगे जा चुका है। तो इस चीज़ को, इस लॉन्ग टर्म हार्डवर्क को, इस लॉयल्टी को, डिवोशन को हमारे पाकिस्तानी कैसे देखते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे आज हमारे लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम मैडम? फातिमा तारिक। फातिमा क्या करती हैं? मैं फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ती हूँ। बिल्कुल सही। ऐसा है फातिमा कि अगर हम बात करें एशिया में इंडिया की रिप्रेजेंटेशन की, तो इंडिया इज़ डिक्लेयर्ड एज द फोर्थ मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया। क्या लगता है कैसी अचीवमेंट है ये? उनके लिए अच्छी है, हमारे लिए नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए किस तरह की मेहनत ज़रूरी है, किस तरह की डिवोशन ज़रूरी है, नेशन की, लीडर्स की, मैनेजमेंट की? कहाँ पर जो है मेहनत करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो इंडिया ने की है और वो इस जगह पर स्टैंड कर रहा है? ओवरऑल हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। एज अ नेशन वी नीड टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। अगर देखा जाए तो हमारी खुद की यूनिटी इतनी नहीं है कि हम कोई किसी एक डिसीजन पे भी हम लोग स्टैंड कर सकें। तो अगर हम उस तरह देखें, हमारे अंदर तो स्टेटस कॉन्शियस इतना ज़्यादा है, अमीर गरीब का ही वो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, उसको सबसे पहले ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। वी नीड टू वर्क ऑन आवर सेल्फ फर्स्ट एंड देन वी कैन लाइक डू एनीथिंग ना। पॉइंट आउट करना कि हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, वो बात की बात है। पहले एज एन इंडिविजुअल मैं क्या कर रही हूँ, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वी नीड टू लाइक कट डाउन दोज थिंग्स ना, कि वी नीड टू कट डाउन दैट स्टेटस कॉन्शियस थिंग, अमीर गरीब और ये सारी चीज़ें ख़त्म करने की ज़रूरत है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंटली हमारे पास एजुकेशन, हम प्रायोरिटाइज़ ही नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को। चाइल्ड लेबर इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर हम उस कम्युनिटी को पढ़ा लिखा के उस कम्युनिटी को हम लोग अगर आगे लेकर आएँ तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, हमारी इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, हमारी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। जी वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? ज़ीशान। ज़ीशान साहब क्या करते हैं? मैं लॉजिस्टिक्स शिपिंग फॉरवर्डिंग कंपनी में। बिल्कुल सही सर। ऐसा है कि अगर हम बात करें इंडिया की, एशिया में उनके इमेज की, तो अब डिक्लेयर हुआ है इंडिया एज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया। 4th नंबर पे आया है। क्या लगता है कैसा जो है इंडिया ने कितनी मेहनत की है, कितनी डिवोशन दिखाई है इस जो है इमेज को बनाने में? देखें जी, इंडियंस, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और इंडियंस स्पेशली सऊदी अरब, पाकिस्तान, इंडिया, दुबई में वो लोग आपस में उनका कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है उन लोगों का। उसकी वजह यही है कि ये लोग जो हैं बेसिकली बहुत डिवोशन और बहुत डेडिकेशन से काम करते हैं। ऑल्सो वेरी मच कॉम्पिटिटिव ऑल्सो, बट ओनली यू नो दे कैन नॉट रिफ्यूज़ फॉर एनीथिंग, दे कैन डू एनीथिंग। तो मेन फैक्टर ये भी है, पाकिस्तानी जो है वो स्पेशली जो है वो थोड़ा हेजिटेट कर जाते हैं कि वो ये नहीं करेंगे या कुछ वो प्रोजेक्ट नहीं पकड़ेंगे। तो इंडियंस दे कैन डू एनीथिंग। आपको क्या लगता है कि आपने बात की एजुकेशन रिफॉर्म्स की, आपको क्या लगता है कि हमारी यूथ, आपने चाइल्ड लेबर की भी बात की, हमारी यूथ को, हमारे यंगस्टर्स को कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को, हमारी मैनेजमेंट को किन रिफॉर्म्स पर काम करना चाहिए, किन ग्राउंड्स पर काम करना चाहिए ताकि हमारी जो यूथ है वो बेस्ट तरीके से जो है परफॉर्म कर सके? एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर उनको हम अच्छे स्कूल्स, प्राइवेट सेक्टर तो अपना काम कर ही रहा है, अगर गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस उनको बेहतर किया जाए और ये जो स्ट्रीट्स पे चाइल्ड ऐसे ही घूम रहे हैं और कुछ बेच रहे हैं, अगर उनको हम लोग अच्छी एजुकेशन देना शुरू करें तो हमारी हम कहाँ पहुँच सकते हैं। अच्छे स्कूल्स हों, अच्छी उनको जो फिर जो सेक्टर काम कर रहा है उसकी इकॉनमी में हम इस तरह उनको कर सकते हैं कि उनकी इनकम अच्छी हो। वो सारी चीज़ें मिलके कहीं ना कहीं हम भी स्टैंड कर जाएंगे 4th नंबर पर। अगर इंडिया पहुंच गया, इतनी कोई बड़ी बात नहीं, हम भी कर सकते हैं, पर वो हमें
मतलब एज ए कम्युनिटी आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही। फातिमा हमारे साथी उनका यही कह रहा था कि एज ह्यूमन हमें ग्रो करने की ज़रूरत है, अपनी मेंटालिटी को जो है वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, एक लार्जर लेवल पर, एक लार्जर ग्राउंड पर सोचने की ज़रूरत है। फातिमा हमारे साथी, हम आगे बढ़ेंगे और लोगों से यही बात करेंगे, हमारे साथ रहे। आपका नाम? रज़ी अब्बास। रज़ी, क्या करते? मैं स्टूडेंट हूँ, ए लेवल्स कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। रज़ी, ऐसा है, आपने रीसेंट न्यूज़ भी सुनी होगी, इंडिया इज़ डिक्लेयर्ड एज द 4th मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया। कैसे देखते हैं इस अचीवमेंट को? वेल उनके मतलब इंडिया के काफ़ी टैलेंटेड बंदे हैं, मतलब तो वो अपना टैलेंट अपना जब लोगों को पता चलता है तो ज़ाहिर है उन्होंने अब आगे निकलना ही है। मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कोई बुरी बात तो नहीं है। या बिल्कुल सही। अच्छा, ऐसा है, अगर हम बात करें किसी भी नेशन के जो है उसको बढ़ने में, उसकी ग्रोथ में, तो आपको क्या लगता है कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं इस चीज़? वेल देखा जाए तो मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, मतलब कि आप सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि हमें अपना एम हमारा क्या है, हमें अपने अवेयरनेस, अब मतलब हमें ये चाहिए कि हम देखेंगे इस चीज़, हम अपने आप को दिखाने के लिए हम कर क्या सकते हैं। एक पाथ होता है, मतलब हमारे इधर ही मतलब वो इस चीज़ को और फोकस नहीं किया जाता। बचपन में कुछ और बच्चों को बताया जाता, बड़े होकर कुछ और उसका। तो मतलब एक एम और एक अवेयरनेस हो उसको, कि मतलब एक पाथ हो उसका अलाइंड हो, तो उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ बचपन से ही एक बच्चे को चलाना स्टार्ट करें। एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल, के मतलब इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, तो उसको पता हो कि मतलब, क्योंकि टैलेंट की तो ऐसी एज इन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, हर बंदे के अंदर अपना अपना एक चीज़ होती है। तो वो मतलब पाकिस्तानी भी कर सकते हैं, बस मतलब ग्राउंड नहीं है एक तरह का, मतलब और वो प्रोवाइड, मतलब ज़ाहिर है आम बंदा नहीं, आपको गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें यंगस्टर्स को, यूथ को, और मतलब स्कूल्स को भी, अपने ही स्कूल्स को वो बताए बच्चों को कि मतलब ये आपको किस पाथ पे चलना है और किस करियर काउंसलिंग होनी चाहिए। एग्जैक्टली। अब अपने पाँव पीछे नहीं करेंगे, वो आगे से बढ़ते जाएंगे, लेकिन हमारे पास वो मौके नहीं है, वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं है जो उनके पास हैं, क्योंकि हमारे पास चीज़ें बहुत महंगी हैं। उनके पास जो क्वालिटी है चीज़ों की वो बहुत हाई क्लास होती हैं, और हमारे पास क्वालिटी शुरू ही लो क्लास से होती, तो इस वजह से फिर हमारे पास वो मौके मौजूद ही नहीं है कि हम उनको कम्पीट कर सकें। बिल्कुल सही। सर, ऐसा है, अगर हम देखें इंडिया को, तो इंडिया ऑलरेडी आईटी में लीड कर रहा है, एजुकेशन में लीड कर रहा है, मेडिकल में लीड कर रहा है, इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। क्या लगता है कि आपको क्या लगता है कि किस तरह से स्टार्ट किया जाए ताकि हम भी उस तक पहुंच सकें? पहले तो हमें अपने जो बच्चों की बेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। हमें अपने प्राइमरी स्कूल जो हैं उनको बेहतर करना पड़ेगा। अगर वज़ीरों के बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में, अगर हम कल से कर दें कि वज़ीर अपने बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे, तो ये तालीमी निज़ाम बहुत अच्छे से ठीक हो जाएगा। लेकिन वो जो जिन स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते हैं, आम बच्चा तो उस स्कूल के बारे में सोच ही नहीं सकता, ना सोच क्या, वो उसके पास ये मौका ही नहीं है कि उस स्कूल के बाहर से भी गुजर सके। जी बिल्कुल। तो इसलिए हमें पहले प्राइमरी स्कूल जो है अपने, ताकि बच्चों की बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए और वो आगे से आगे बढ़े, क्योंकि जब तक उनकी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी वो आगे कुछ नहीं कर सकेंगे। ऊपर से हमारे सबसे ज़्यादा मसला है कि जॉब्स का, हर चीज़ का। अगर फील्ड में किसी ने अपनी डिग्री भी पूरी कर ली है तो उसको बहुत कम पैसों में जॉब मिलती है। अगर कोई, और ऊपर से हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर प्राइवेट डिग्री बहुत ज़्यादा महंगी है, तो और गवर्नमेंट्स में इतनी सीट्स होती नहीं है, तो जाहिर सी बात है जिन बच्चों के 60% 70% नंबर हैं वो तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जा ही नहीं सकते, तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं और फीस भरते हैं। जब वो 20-30 लाख रुपए की डिग्री कर लेते हैं, उनको 20-30 हज़ार रुपये की जॉब मिलती है। अच्छा, ये बताएं कि आपको क्या लगता है हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी जो इंतज़ामिया है, हमारी मैनेजमेंट है, किस तरह से जो है फैसिलिटेट कर सकती है हमारे स्टूडेंट्स को, ताकि बेहतरीन तरीके से जो है हमारे स्टूडेंट्स, हमारे यंगस्टर्स, हमारी यूथ परफॉर्म कर सके, उनको बेहतरीन किस्म के मौके मिल सके और जो वो करना चाहते हैं वो एक्चुअली उसी फील्ड में जाए? वेल गवर्नमेंट को तो इसका बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें प्राइवेट स्कूल्स की, जो अच्छे स्कूल्स हैं वो कर रहे हैं, उनके डिफरेंट फर्म्स कर रही हैं, वो प्रोवाइड वो अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और मतलब बट इफ़ यू टॉक अबाउट गवर्नमेंट स्कूल्स, मतलब जिसकी ज़्यादा तादाद है पाकिस्तान में, मतलब हर बच्चा पाकिस्तान का प्राइवेट स्कूल में तो नहीं जाता, मतलब वो तो बहुत कम रेशो है। और वो जितने बच्चे उनमें से निकलते हैं वो ऑलरेडी वेल ऑफ इतने होते हैं कि उनको मतलब अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत होती नहीं है। तो जो जिन बंदों को मतलब अपने आप को सही, जिनके अंदर टैलेंट है, वो हमारे ये यंगस्टर्स जो मतलब मिडिल क्लास वगैरह की जो एक जगह है, वहाँ से जो
निकलते हैं, उनको बस एक गवर्नमेंट को चाहिए कि डिफरेंट फर्म्स अपना मतलब बनाएं और वो उनको एटलीस्ट अवेयरनेस तो दें कि आप किस पाथ पे जाएंगे तो आपको क्या आपको मिल सकता है। क्योंकि ऑफ कोर्स टैलेंट की तो किसी भी, हम सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, हर मुल्क के बंदों के अंदर, हर इंसान के अंदर होता है कि अपना एक चीज़ अपने आप को प्रूव करने की। इंडिया वाले भी इंसान ही है, उनके अंदर कौन सा कोई नई टेक्नोलॉजी अब प्रोवाइड की जा रही है उनके, बट बस हमारा यही है एक चीज़, एक एम होना चाहिए, बस एक गवर्नमेंट को चाहिए कि मतलब वो प्रोवाइड, क्योंकि वही कर सकती है, मतलब वन मैन कुड नॉट चेंज एनीथिंग मतलब एंटायरली। बिल्कुल सही, यही कहना था। हमारे साथ रज़ी मौजूद थे, उनका यही कहना था कि एक इंसान कभी भी इतना मैसिव चेंज नहीं ला सकता, हर इंसान को इंडिविजुअली भी अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है, अपनी सराउंडिंग्स को चेंज करने की ज़रूरत है और सबसे बढ़कर अपनी मेंटालिटी को चेंज करने की ज़रूरत है। आज हमने बात की एशिया में इंडिया कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, इसके बारे में, इंडिया किस तरह से उसने अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग किया, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हमने डिस्कस किए, लोगों से उनका ओपिनियन आप तक शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आमना आदिल को दे इजाज़त और देखते रहे कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। लेकिन जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे कमेंट बॉक्स में अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए।